अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने यानी कि लास्ट जो टॉपिक था अपना लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का, और उसी तरह से क्लासिफिकेशन के साथ साथ में हमने नोमेनक्लेचर देखे कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से बनाया। आज का जो टॉपिक है हमारा यह है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसे ही हम अल्किल हलाइड बोलते हैं। उसका हम प्रिपरेशन देखेंगे कि हम अल्किल हलाइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं प्रिपरेशन के, जिसके अंदर से पहला जो तरीका है वो है अल्कोहल से। तो अल्कोहल जिसका आम जाब्ता जो है वो ROH है, R अल्किल ग्रुप और OH ये उसका अल्कोहल का जाब्ता रहेगा। तो ROH यानी कि फ्रॉम अल्कोहल किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं अल्किल हलाइड, ये देखना है। तो फ्रॉम अल्कोहल भी जो है वो 3 तरीके अलग अलग हेलोजन एसिड से है, उसी तरह से फॉस्फोरस से है, उसी तरह से थायोनिल क्लोराइड से है। जिसमें से पहला तरीका जो है यह है बाय यूजिंग हेलोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हलाइड। हेलोजन एसिड या हाइड्रोजन हलाइड का जिसका फॉर्मूला है HX यानी कि हाइड्रोजन और हलाइड। जाब्ता देखते हैं हम कि किस तरह से ROH जो है ये अगर HX के साथ में मिलाएं, ROH जिसको हम अल्कोहल बोलेंगे, HX जिसको हम हाइड्रोजन हलाइड या हेलोजन एसिड बोल रहे हैं, इसको अगर दोनों को मिलाते हैं सुटेबल कंडीशन के अंदर, तो आम जो रिएक्शन होती है उसके अंदर RX तैयार होगा, यानी कि R जो है ये X के साथ में रिएक्शन करेगा यानी कि RX, और H जो है ये OH लेकर बाहर निकलेगा यानी कि H2O यानी कि पानी। तो इस तरह से RX यानी कि अल्किल हलाइड तैयार होगा और H2O यानी कि पानी का इसके अंदर से इखराज होगा। मिसाल के तौर पे अगर देखें हम कि अगर ROH को अगर HCl के साथ में लें, ठीक है, जनरली हम 3 उसमें रिएक्शन करते हैं, HF के साथ में रिएक्शन नहीं होती क्योंकि रिएक्शन जो है बहुत फास्ट रिएक्शन रहती है, इसलिए हम HCl, HBr या फिर HI के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। तो HCl के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, तो वो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी कि बेआब जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगी, तैयार होगा RCl जिसको बोलेंगे अल्किल क्लोराइड, और उसमें से पानी का इखराज होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम अल्कोहल को HBr के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में, तो मौजूदगी चेंज रहेंगी, यहाँ पर मौजूदगी रहेंगी NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड की, और उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम उसे हीट करना है। तो HBr जो तो हमको डायरेक्ट नहीं मिलता, बल्कि हम NaBr H2SO4 के अगर तामुल करें और उसको हीट करें तो वहाँ पर HBr हासिल होगा, जो कि ROH के साथ में यानी कि अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो RBr यानी कि अल्किल ब्रोमाइड तैयार होगा और पानी का इखराज होगा। उसी तरह से अगर HBr के बाद में अगर HI ले यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, तो अल्कोहल में जब HI मिलाया जाए मौजूदगी रहेंगी अब NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड की, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की मौजूदगी में रिएक्शन होगी, तैयार होगा RI यानी कि अल्किल आयोडाइड, और उसमें से H2O का इखराज होगा, तो अल्किल आयोडाइड तैयार हो गया। तो इस तरह से अल्कोहल से जो तैयार हो रहा, तो अल्कोहल के अंदर ये पहला रिएक्शन हो गई बाय यूजिंग हेलोजन एसिड एंड हाइड्रोजन हलाइड। उसी तरह से दूसरा तरीका है अल्कोहल के अंदर ही है, वो है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड। अब फॉस्फोरस हलाइड जो है तो वो 2 किस्म के रह सकते हैं, या तो PX3 या PCl5। बाकी के जो फॉस्फोरस हलाइड है वो उनके साथ में रिएक्शन नहीं होती है, वो एक अलग पार्ट है अपना। लेकिन PX3 के अंदर हम PCl3, PBr3 या PI3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ट्राई ब्रोमाइड, ट्राई आयोडाइड ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली PCl3 का इस्तेमाल होता है, PCl3 के साथ में रिएक्शन अच्छी होती है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि ROH यानी कि अल्कोहल लिए हमने यहाँ पर, लेकिन 3 अल्कोहल लिए PX3 की वजह से, तो 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, PX3 है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये OH जो है ये बाहर निकलेगा फॉस्फोरस लेके, और उसकी जगह पे X जो है वहाँ पर अटैच होगा। तो इस तरह से तीनों X जो है ये अटैच हो गए R के साथ में, अल्किल ग्रुप के साथ में, और तैयार हो गया 3RX यानी कि अल्किल हलाइड। बाहर निकल गया इसमें से H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड जो है ये इसमें से बाहर निकल गया, और RX जो है ये तैयार हुआ यानी कि अल्किल हलाइड। तो इस तरह से ये एक तरीका हो गया PX3 के साथ में। अगर आप यहाँ पे PCl3 लेंगे, PI3 लेंगे या PBr3 लेंगे, तो वो हिसाब से यहाँ पर नाम चेंज होगा। अल्किल हलाइड के अंदर अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल आयोडाइड, अल्किल क्लोराइड रहेगा। उसी तरह से अगर हमने पेंटाक्लोराइड की बात करें, ठीक है, ये ट्राई हलाइड हो गया,
यहाँ पे अगर देखें तो ये PCl5 के साथ में ही रिएक्शन होती है, PI5 या PBr5 के साथ में नहीं होती, PCl5 के साथ में रिएक्शन होगी। तो अल्कोहल अगर PCl5 के साथ में रिएक्ट करता है तो R जो है क्लोरीन, एक क्लोरीन जो है तो साथ में अटैच हो जाएगा यानी कि RCl, बचे हुआ एक क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ में जाएगा यानी कि HCl, बचे हुआ एक फास्फोरस, 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, इस तरह से तैयार करेंगे ये POCl3। तो इस तरह से यहाँ पे RCl तैयार हो गया यानी कि अल्किल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार हो गया, और लास्ट में जो बाहर निकल रहा है वो है फॉस्फोरिल क्लोराइड। उसी तरह से फ्रॉम अल्कोहल जो है तीसरी रिएक्शन है बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। तो हम 2 देख चुके हैं। तीसरी जो है अल्कोहल से ही जो रिएक्शन है वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। थायोनिल क्लोराइड जिसका जाप्ता रहेगा SOCl2। तो ROH यानी कि अल्कोहल अगर SOCl2 के साथ में अगर तामुल करता है, उसको अगर हीट करते हैं तो इसमें से क्लोरीन जो है ये R के साथ में अटैच होकर तैयार करेगा RCl। उसी तरह से SO जो है ये एक ऑक्सीजन लेकर यहाँ तैयार करेगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और बचे हुआ हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन लेकर अलग होगा यानी कि HCl। तो SO2 और HCl जो है ये भाप की शक्ल में बाहर निकलते हैं, इसलिए हम यहाँ एरो दिखा रहे हैं इसको। और इस तरह से ये अल्किल क्लोराइड जो है तो इसमें से खारिज होता है। तो ये 3 तैयार होंगे इसमें, जिसमें से हम तैयार कर रहे थे यहाँ पे अल्किल हाइड, तो यहाँ पे अल्किल क्लोराइड जो है तो तैयार हो गया। इस रिएक्शन की खासियत ये रहती कि इसमें ब्रोमीन या आयोडीन का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ क्लोरीन का होगा क्योंकि थायोनिल क्लोराइड है। तो इस तरह से RCl तैयार हो गया। तो हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हाइड। तो ये पहला पार्ट था हमारा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हमने शुरुआत के अंदर A, B और ये C इस तरह से 3 पार्ट कर लिए इसको। पहला जो है वो हेलोजन एसिड के जरिए कि हेलोजन एसिड से हम किस तरह से HX से किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है हमने फास्फोरस ट्राइहलाइड और फास्फोरस पेंटाहलाइड से देख लिए, और तीसरा देखे हमने अभी ये बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल के बाद में सेकंड रिएक्शन है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हाइड के अंदर हेलोजन एक्सचेंज, यानी कि हमको सिर्फ हेलोजन को एक्सचेंज करना है। रिएक्शंस के अंदर जहाँ पर भी हेलोजन मौजूद है वो हेलोजन को रिप्लेस करना है, इसलिए उसको हेलोजन एक्सचेंज बोलेंगे हम। जैसे मिसाल के तौर पर RCl अल्किल क्लोराइड है, उसमें हमने NaI डाले यानी कि सोडियम आयोडाइड। तो अल्किल क्लोराइड के अंदर जब सोडियम आयोडाइड डाले तो यहाँ पर सिर्फ हेलोजन का एक्सचेंज होगा। आयोडीन जो है वो क्लोरीन की जगह लेगा और क्लोरीन जो है ये सोडियम के साथ में बाहर निकलेगा। इस तरह से तैयार हो गया ये RI यानी कि अल्किल आयोडाइड, और तैयार हुआ NaCl ये क्योंकि वजनी है तो ये नीचे बैठ जाएगा उसके अंदर, एरो दिखा रहे हैं उसके अंदर, और RI जो है ये अल्किल आयोडाइड इसमें तैयार होगा। ये जो रिएक्शन है, ये जो तामुल है, इसको बोलेंगे अपन फिंकेलस्टीन रिएक्शन, इसका नाम है फिंकेलस्टीन रिएक्शन, नाम देंगे उसको। सेकंड रिएक्शन जो है ये फ्लोरीन के साथ में है। हम फ्लोरीन के साथ में जो भी रिएक्शन लेंगे वो ऐसे ही रिएक्शन होगी जैसे RCl प्लस AgF। RCl और AgF के अंदर फिर से वही क्लोरीन जो है ये Ag के साथ में बाहर निकलेगा और फ्लोरीन जो है वो उसकी जगह लेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा RF प्लस AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है तो वजनी होने की वजह से वो नीचे बढ़ जाएगा, और RF यानी कि अल्किल फ्लोराइड जो है तो तैयार होगा। और इस रिएक्शन को बोलेंगे हम स्वार्ट्ज रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर इस तरह से Cl को रिप्लेस कर रहे हैं हम आयोडीन से और फ्लोरीन से, तो ये है हेलोजन एक्सचेंज। उसके बाद में तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर यहाँ हम एरोमेटिक रिंग लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे टुलीन है, बेंजीन है, उसके पास CH3 है, टुलीन ले रहे हैं हम, और टुलीन के अंदर डाल रहे हैं हम ब्रोमीन Br2 डालेंगे हम आयरन, और डार्क कंडीशन में, आयरन की मौजूदगी में डार्क कंडीशन के अंदर, अंधेरे के अंदर जब रिएक्शन होगी तो ब्रोमीन जो है ये 2 पोजीशन ले सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाएगा या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से अगर रिएक्शन होती है तो वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा। इस तरह से टुलीन के अंदर अगर ऑर्थो पोजीशन पे अगर जाता है तो उसको बोलेंगे अपन ऑर्थो ब्रोमो टुलीन, और उसी तरह से अगर पैरा पोजीशन पे जाता है तो उसको बोलेंगे हम पैरा ब्रोमो टुलीन। इस तरह की ये 2 रिएक्शन होंगी इसके अंदर, ऑर्थो भी होंगी और पैरा भी होंगी। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हाइड के अंदर हम 3 तरीके देख चुके हैं। पहला तरीका फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के जरिए हम किस तरह से अल्किल हाइड तैयार कर सकते हैं। दूसरा देखिए हमने इसके बाद में हेलोजन एक्सचेंज, और तीसरा जो तरीका है वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम ये सेकंड लेक्चर के अंदर हमारे
हेलोजन डेरिवेटिव्स का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हाइड देख चुके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अगला पॉइंट देखेंगे इसका। इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अल्किल हाइड की कि किस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है।